नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 78 क्लास 9वीं विज्ञान जो कि आपको 27 जनवरी को करनी है उसको डिस्कस करेंगे। आज हम निवारण के सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं। जब कोई रोग से ग्रसित हो जाता है तो ये कहा जाता है कि रोगों का निवारण उपचार से अच्छा है। मतलब अगर आप पहले ही जो है निवारण में रख लें तो उसका उपचार करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दो मुख्य विधियों द्वारा रोगग्रस्त होने से बचा जा सकता है। एक होता है सामान्य विधि, सभी प्रकार के रोगों से बचाव में सहायक होती है, और दूसरा रोग विशेष विधियाँ, जिसमें एक विशेष रोग में ही उपयुक्त होती है। तो इन्हीं के आधार पर जो है किसी रोगी का उपचार किया जाता है। अगर हम संक्रामक रोगों की बात करें तो उसके जो सिद्धांत हैं उसमें संक्रमण से बचाव में रोगाणु के संपर्क में आने से बचना, जैसे कि वायु जनित सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना, सामाजिक दूरी अपनाना, जल जनित सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए साफ पेयजल का उपयोग करना, रोग वाहक द्वारा फैलाए गए सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए जो है साफ वातावरण और मच्छरों की पैदावार होने से रोकना आदि है। अपने शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को शक्तिशाली बनाकर हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र सूक्ष्म जीवों से लड़कर हमें रोगों से बचाए रखता है। इसमें जो है हम उसको मजबूत बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? एक तो संतुलित आहार लें, जंक फूड ना खाएं, नियमित व्यायाम करें। दूसरा, व्यक्तिगत स्वच्छता और पूर्ण निद्रा लें। हानिकारक चीज़ें जैसे शराब, तंबाकू, धूम्रपान आदि का उपयोग से बचें। स्वयं उपचार ना करें और तनाव ना लें। प्रतिरक्षा क्या होता है? शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता या हमारे शरीर के रोगाणुओं के विरुद्ध लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहा जाता है। इसी पे आधारित प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। रोगों से निवारण के लिए कौन सी दो विधियां प्रमुख है? संक्षेप में लिखिए। तो इसमें आपने लिखना है सामान्य विधियां सभी प्रकार के रोगों से बचाव में सहायक होती हैं, और रोग विशेष विधियां एक विशेष रोग से में ही उपयुक्त होती हैं। संक्रामक रोगों के निवारण के सामान्य सिद्धांत क्या है? तो अब इसमें जो है इसके बचाव में आप ये लिख सकते हो, संक्रामक रोगों से बचाव में संपर्क में आने से बचना, जैसे वायुजनित सूक्ष्मजीवों से बचने के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाए, जल जनित सूक्ष्मजीवों से बचने के लिए साफ पेयजल का उपयोग करें, और रोग वाहक द्वारा फैलाए गए सूक्ष्मजीवों से बचने के लिए हम साफ वातावरण उपलब्ध करा सकते हैं जिससे मच्छरों की पैदावार बंद हो। तो इस तरह से ये तीनों पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिरक्षा को परिभाषित करना है। तो प्रतिरक्षा शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता या हमारे शरीर के रोगों के विरुद्ध लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहा जाता है। चौथा है निवारण का रोगों का निवारण उपचार से अच्छा है। इस कथन की पुष्टि रोकथाम किसी चीज़ को होने से रोकने या उसे पूरी तरह से टालने की क्रिया को कहते हैं। इसलिए कहावत जो है रोगों का निवारण उपचार से अच्छा है, इसका मतलब यह है कि किसी बुरी चीज़ या बीमारी को रोकने के लिए समझदारी पहली जगह में होने वाली समस्याएं या भयानक स्वास्थ्य समस्याओं या खराब स्वास्थ्य से निपटने के लिए जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट पसंद आएगी। देखने के लिए धन्यवाद।